This is your question. Draw the diagram of shear force and bending moment for the cantilever beam. First step to find the reaction, and second step to find the bending moment, and third step to calculate the SF, and fourth step to calculate the bending moment. So here we see no any reaction. So first step summation fx and summation fy is also 0. Second step some binding moments, here no any reaction, so binding moments also 0, summation m is equal to 0. Now third step we find shear force, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एस एफ एट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, shear force क्या होता है कि समेशन ऑफ लेफ्ट या राइट साइड्स ऑफ ऑल फोर्सेस, यही ना होता है shear force की उसका डिफिनेशन कि समेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट या राइट साइड्स ऑफ ऑल फोर्सेस. We take SF at B. Also we know sign conventions. Here A, that force is clockwise, so we take positive. So here 6 kilonewton is clockwise, so also take 6 kilonewton. SF at C is equal to, here 6 किलोमीटर क्लॉकवाइज 4 किलोमीटर, यानी इसके लेफ्ट राइट साइड में कितने फोर्स है उसको ले, तो 6 + 4 6 किलो न्यूटन प्लस 4 किलो न्यूटन इक्वल टू 10 किलो न्यूटन. नाउ एस एफ एट डी इक्वल टू shear force एट डी इक्वल टू क्या आएगा, तो 6 किलो न्यूटन 4 किलो न्यूटन एंड 2 किलो न्यूटन. 6 किलो न्यूटन प्लस 4 किलो न्यूटन प्लस 2 किलो न्यूटन इक्वल टू 12 किलो न्यूटन. अगेन shear force at A, SF at A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 किलो न्यूटन प्लस 4 किलो न्यूटन प्लस 2 किलो न्यूटन प्लस 0 किलो न्यूटन, बिकॉज at a point A here no any forces, so here 0 किलोमीटर we write. कितना 4 6 4 10 to 12 प्लस 0 यानी 12 किलोमीटर. between V means A, between D to A here no any, between D to A here no any force, so at point A force is 0. Now we draw the shear force and shear force diagram. Let us see shear force diagram. First we find 6 kilonewton. We get first of all reference point. Here we take a reference line for draw this diagram. 6 kilonewton at B, 6 we assume 6 kilonewton A, at B हो गया 6 किलोमीटर. फिर 10 किलोन्यूटन एट सी, 10 किलोन्यूटन एट सी, 10 किलोन्यूटन एट सी. अगेन 12 किलोन्यूटन एट डी, 12 किलोन्यूटन एट डी, 12 किलोन्यूटन एट डी. फिर 12 किलोन्यूटन एट ए, 12 किलोन्यूटन एट ए. पॉजिटिव एंड 6 किलो न्यूटन, ये रहा आपका 10 किलो न्यूटन, ये रहा 12 किलो न्यूटन एंड ऑल्सो 12 किलो न्यूटन. Now find the bending moment. For bending moment, for bending moment क्या होता है, फोर्स इनटू दैट इज कोई बीम है, फोर्स इनटू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, force into perpendicular distance.
The bending moment at B, देखते हैं BM at B, let's see, force into perpendicular distance. The BM at B 0 kilonewton meter. BM at C इक्वल टू, इसका क्या होता है साइन कन्वेंशन, सपोज ए फोर्स लग रहा है, तो ए फोर्स लग रहा है ऐसे होगा, नेगेटिव हॉगिंग हुआ, सैंगिंग होगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सैंगिंग कहते हैं, हॉगिंग कहते हैं। तो यार 6 किलोमीटर, नो force into distance at beam at C, force into perpendicular distance to 6 into 12, तो क्या होगा -6 into 12 इक्वल टू 6 into 2 सॉरी -12 किलो न्यूटन मीटर। BM at D इक्वल टू BM at D क्या होगा 6 किलो न्यूटन इंटू 2 माइनस, फिर अगेन -4 किलोमीटर इंटू 2, यानी -6 इंटू, यहाँ से निकाल रहा है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 2 4 4 माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 इंटू 2, व्हाट हैपन 6 4 जा 24 माइनस 8 कितना होगा 32, माइनस में आएंगे। नाउ अगेन पॉइंट एट ए, बैंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू व्हाट हैपेंड 6 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, 6 फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 2 4 1 5 5 होगा, यानी -6 इंटू 5 4 इंटू 3 -4 इंटू 3 -2 इंटू 1 2 इंटू 1 किलो न्यूटन मीटर, कितना आ जाएगा 6 5 जा -30 -24 12 -2 व्हाट हैपेंड 4, यानी -44 किलो न्यूटन मीटर। Now draw the diagram of bending moment, where we have data. By use this data we draw the diagram. So let us one reference point, here we take a reference line. So we see bending moment at B is equal to 0, here bending moment at B is equal to 0, bending moment at C is equal to -12 km, bending moment at C is equal to -12 km, C is equal to -12 km, तो नीचे की तरफ ले लेंगे हम -12 किलो न्यूटन। bending moment at D is equal to -2 किलोमीटर, bending moment at D is equal to -32 किलो न्यूटन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज ये रहा आपका 32 किलोमीटर, bending 44 किलोमीटर, ओके, सो टेक bending moment at 44 किलोमीटर, ये रहा 44 किलोमीटर। we draw the diagram. We draw the diagram. Here 0 negative negative negative, here 12, here 32 and here 44. Bold this diagram.
you draw this diagram with the help of scales for better. Now I hope you understand this video. If it is useful for you, then like, subscribe and share. And also you have any problem, write in comment box. I try to solve your problems. Thank you. Bye bye for watching.